Hey guys, hi. So in traditional based teaching methods, what happens is हम लोग पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, चैप्टर के अंदर का कंसेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद थियरी और सम्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट. बट इन दिस सेशन वी विल बी मूविंग समवॉट उल्टा फुल्टा, राइट. हम लोग थोड़ा सा कैसे आज कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय तूफानी, राइट. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस सेशन इज आई विल बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट्स. बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग के कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए, राइट, सो द बाकी नेम ऑफ द चैप्टर विल बी इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिकली, ठीक है. सो पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड दैट्स हाउ वी विल बी लर्निंग विद दिस चैप्टर ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ 11th अकाउंट्स, ठीक है. आई ऑलरेडी नो कि आप लोग को 11th अकाउंट्स में सेकंड चैप्टर का नाम ऑलरेडी पता है, ठीक है. बट फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है, ठीक है. सो मेरे मकसद के साथ जुड़ जाइए और ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है. सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग वन इंपॉर्टेंट मैसेज टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. ये जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th अकाउंट्स, दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. मतलब अगर आप लोग ने ये चैप्टर अच्छे से नहीं सीखा ना, थोड़ा सा भी अगर आपने इसमें कचास रख दिया, राइट, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, तो 11th का पूरा अकाउंट्स गया, 12th का पूरा अकाउंट्स गया, सीए सीपीटी एमकॉम वगैरह जो भी आप फ्यूचर में अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड पढ़ाई करोगे, सब कुछ सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगा, राइट. सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज बी वेरी 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 अटेंटिव इन दिस सेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th अकाउंट्स, दिस इज द हार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं, ठीक है. तो ध्यान दो. चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड नाउ, ठीक है. सो व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, दिस आर द बेसिक नंबर्स. 100 हो गया, 2000, 500, 700, 950 and etc. Okay, but these are not just the numbers, my dear friends. इसका जन्म कहीं ना कहीं से और किसी ना किसी वजह से हुआ है, ठीक है. ये जो नंबर है 100, या तो किसी नंबर के साथ कोई और जो नंबर है उसके साथ प्लस करके आया है, या तो माइनस करके आया है, या तो मल्टीप्लीकेशन है, तो डिविजन, ठीक है. सो देयर इज अ स्टोरी विच इज कनेक्टेड टू दिस नंबर कॉल्ड एज 100. ओके, सेम में फॉर दिस नंबर 2000, ठीक है. अभी देखो 2000 में क्या है, या तो ये जो नंबर है किसी के साथ ऐड हो क्या है, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो क्या है, या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई हो क्या है, ठीक है. सो देयर इज अ स्टोरी विच इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नंबर विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर, ठीक है. सो बेसिक नंबर्स का जन्म कुछ ना कुछ मकसद से हुआ है, वो या तो ऐड सब्ट्रैक्ट या तो फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन. ओके, बट सेम वे नाउ इन अकाउंट्स, सिंस वी आर डीलिंग विद अकाउंट्स, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे, हम लोग अकाउंट्स में है, बुक कीपिंग में है, ठीक है. तो इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो भी नंबर्स आप यहाँ पे देखते हो ना, 1000, 2000, 3000, 4000, इवन देयर इज अ स्टोरी कनेक्टेड बिहाइंड इट, राइट. कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, लेती देती हुआ है पैसों के मामले में, राइट, पैसों के मामले में, राइट. सो इन एवरी नंबर इन अकाउंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, चाहे 1000 हो, 2000, 3000, 4000, देयर इज दिस टर्म्स, दिस नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट. और इंडियन करेंसी में रुपीस के टर्म्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, रुपीस के टर्म्स में, राइट. सो दिस इज 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000, 4000 रुपीज. तो इसका स्टोरी क्या है, ईच एंड एवरी नंबर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हैज अ स्टोरी कनेक्टेड टू इट. या तो उसका ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ लेती देती के मामले में यूज हुआ है, इसलिए हम लोग वो नंबर्स को स्टडी करते हैं इन अवर अकाउंटिंग सिस्टम. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन द बेसिक बचपन का जो हम लोग पढ़ाई किया हुआ था मैथमेटिक्स वगैरह में, या दिस आर द बेसिक नंबर्स. उसका कनेक्शंस कुछ अलग ही है, उसका स्टोरीज अलग होता है. बट अकाउंट्स में याद रखना पैसों की बात हो रही है, बिना पैसों के कुछ भी नहीं है दुनिया में, ऐसा ही समझ लो, ठीक है, राइट. नाउ चलो अभी हम लोग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टर्म मनी, मनी एंड मनी वेरी रिगोरसली, सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन अवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. सो अभी ध्यान से एक चीज आप समझ लो, ये चीज कि मनी में क्या होता है, राइट. अभी आप लोग मुझे सब लोग कहोगे यस, मनी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, राइट. बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होता है, राइट. आई एग्री विथ यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सुपर्बली, वेरी वेल डन, ठीक है. बट माय सेंटेंस इज money is not that much directly essential, but indirectly yes it is essential, ठीक है. तो अब लोग आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग रहोगे क्या, एक व्हाट इज दिस वियर्ड सेंटेंस ऑल अबाउट, राइट. मनी इज डायरेक्टली एसेंशियल, आप ऐसा बोल रहे हो कि मनी इज नॉट डायरेक्टली एसेंशियल, जबकि मनी तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लाइफ में, राइट. सो हाउ कैन यू मिस्टर तीर्थ ठक्कर से दिस लाइन दैट मनी इज नॉट डायरेक्टली एसेंशियल बट इनडायरेक्टली इट इज, ठीक है. आई विल गिव एन एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. सपोज समझ लो मेरे पास 500 के 10-15 नोट है. अभी आप मुझे बताओ, राइट, अगर मेरे पास 500 के 10-15 नोट्स है
तो मैं उसको बिछा के उसके ऊपर सो सकता हूं क्या? नो, राइट? सपोज मेरे पास 500 के 50-100 नोट्स है, आई एम अ वेरी रिच मैन, राइट? बट मैं 500 के 50-100 नोट्स से अपने बॉडी को कवर कर सकता हूं क्या? उसको कपड़ों की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? नो, right? We cannot do that also, right? So what I'm trying to say all is, my dear friends, money is not directly essential. मतलब सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता है, राइट? पैसों का किधर हम लोग उपयोग करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जस्ट अ मिनट, इट्स गेटिंग जूम, एक मिनट। यस, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल इज, मनी हैज नो डायरेक्ट एसेंशियलिटी, बट यस इसका उपयोग हम लोग किसी न किसी चीज के लिए कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हाट वी विल डू इज, हम लोग दुकान में जाएंगे, हम लोग क्लोथ्स खरीदेंगे खुद के पहनने के लिए, ठीक है? क्लोथ्स खरीदेंगे तो इन रिटर्न उसको मनी देना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ मनी इज इनडायरेक्टली एसेंशियल। इट इज नॉट डायरेक्टली एसेंशियल, बट इट इज इनडायरेक्टली वेरी मच एसेंशियल इन अवर लाइफ, ठीक है? आई बात समझ में? सेम वे, अभी समझ लो मुझे सोना है अपने घर पे, राइट? तो मुझे कैसे फर्नीचर की दुकान पे जाके बेड, अच्छा सा सोफा वगैरह खरीदना होगा, राइट? ताकि मैं उसके ऊपर सो पाऊं, आराम कर पाऊं, बैठ पाऊं, राइट? और उसको जब भी मुझे उस सोफा देगा दुकानदार वाला, मुझे उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे, राइट? आई विल टू गिव हिम मनी, ठीक है? एंड दैट्स हाउ आई कैन प्रूव दिस लाइन दैट मनी इज नॉट डायरेक्टली एसेंशियल, बट यस इनडायरेक्टली इट इज वेरी मच एसेंशियल। एंड द एग्जांपल्स, यू नो, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लाइक क्लोथ्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, हाउस हो गया, जो भी चीज खरीदना है उसके बदले में अपने को पैसा तो देना ही पड़ता है। बिना पैसों की जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? बट चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आप लोग एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? सपोज कंपनी नंबर 1 इज, यू नो, गिविंग यू अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है? अभी आप वो सैलरी में से क्या करते हो, पूरा महीना भर आप उसका राह देखते हो सैलरीज का। एट द एंड ऑफ मंथ 31 तारीख को जब आपके हाथ में सैलरीज आती है, तभी आप लोग खुश हो जाते हो, राइट? और तभी आप लोग क्या करोगे, घर खर्चे के लिए कुछ ना कुछ चीज सामान वगैरह आप लोग खरीदी करोगे, राइट? दुकान में जाओगे, बाजार में जाओगे, ये सब कुछ भी आप करोगे, खाने वगैरह के लिए, कपड़े पहनने के लिए, सब कुछ आप खर्चा वगैरह करोगे, राइट? बट सपोज दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंपनी नंबर 2। सपोज आप एक ऐसी कंपनी में आए हुए हो, ऐसी दुनिया में कोई कंपनी अब तक तो बनी नहीं है मेरे ख्याल से, बट इन केस यू नो अगर बन जाए तो पता नहीं। सपोज आप लोग एक ऐसी कंपनी में हायर हुए हो जहां पे आपको कंपनी वाले लोग बोलते हैं कि हम लोग आपको ना 1 भी रुपया आपको कैश नहीं देंगे, सैलरी आपको पे करेंगे ही नहीं, ठीक है? आपको 1 भी रुपया हम लोग सैलरी वगैरह पे करेंगे ही नहीं, ठीक है? सो अभी हम लोग उसके बदले आपको क्या करेंगे, आपको उसके बदले आपको जो भी चीज खरीदना हो ना, गाड़ी, कपड़ा, मकान, जो भी हो, आप बस हमको बता देना, हम लोग आपको उस हिसाब से खरीदी करके दे देंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट द कैश, सैलरी देंगे ही नहीं। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहोगे? कंपनी नंबर 1 जो आपको पैसा दे रही है वो, या कंपनी नंबर 2 जो पैसा नहीं दे रही बट चीज वस्तु दे रही है वो, ठीक है? आराम से सोच के बताओ। यू कैन टेक अ 30 सेकेंड्स ऑफ गैप। Yes, I guess obviously your answer is company number 2, right? अगर जो भी सोचते हैं कि कंपनी नंबर 1 में जाना चाहिए तो आप लोग मूर्ख हो, ठीक है? आई विल प्रूव यू विद एन एग्जांपल। अभी कंपनी नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है अपने को, कि आपको जो खरीदी करना है हम आपको कंपनी की तरफ से खरीदी करके आपके घर पे पहुंचा देंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग कमा क्यों रहे हैं? चीज वस्तु के लिए कमाते ना, हम लोग का पेट ने हमको दुख दिया, राइट? अगर हम लोग की पेट की जिम्मेदारी ना होती, राइट, घर खर्चे की जिम्मेदारी ना होती, तो हम लोग कमाते ही नहीं, राइट? तो हमारा कमाने का और जॉब करने का मेन मकसद क्यों होता है? जॉब, बिजनेस, चाहे जो भी हो, राइट? मकसद होता है हम लोग को चीज वस्तु वापरना होता है, घर पे खाना खाना है, राइट? खाना पकाना है, कपड़े पहनने हैं, बेड, सोफा चाहिए, राइट? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज चाहिए, तो वो सब कहां से आता है? मनी के माध्यम से आता है। बट अगर आपको कंपनी नंबर 2 बोल रही है कि वो सारी की सारी चीजों की व्यवस्था आपको उपलब्ध करवा देंगे आपके घर बैठे बैठे, तो आपको मनी की जरूरत ही क्या है ना? मनी इज नॉट एसेंशियल फॉर यू ऑल, right? Hence I am proving this sentence again, money is not directly essential but yes indirectly it is। अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी मिल जाती है लाइक कंपनी नंबर 2 जो आपको बोलती है कि हम लोग आपको सैलरी तो नहीं देंगे बट सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम देंगे, तो जाओ यार कंपनी नंबर 2 में, क्यों कंपनी नंबर 1 में 50,000 में कमाना है, राइट? कुछ फायदा नहीं उधर। Okay, so that's how I prove this line, money is not directly essential but yes indirectly it is, right? So now let's move towards some another concepts and examples। ठीक है, चैप्टर का नाम चलो अभी भी आप देख ले रहे हो, यहाँ पे पढ़ा हुआ है चैप्टर का नाम, मैं अभी तक उसको रिसाइट नहीं कर रहा हूं, मैं अभी तक चैप्टर का नाम बोला नहीं हूं, ठीक है? सपोज यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस रन करोगे तो पूरा साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है. सो दिस ट्रांजेक्शंस आइदर इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स और पार्टीज, या तो जो लोग होने चाहिए या तो पार्टीज होने चाहिए इन इट, राइट. सो ट्रांजेक्शंस ऑलवेज इन्वॉल्व टू और मोर पर्सन्स और पार्टीज इन इट. ठीक है. दिस इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स. ओके. नाउ दिस टू पर्सन्स, अभी दो पर्सन में से जो होते हैं, एक पर्सन क्या होता है, वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड द सेकंड पर्सन इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट. ठीक है. ध्यान से, आई रिपीट दिस लाइन वेरी नाइसली. फर्स्ट पर्सन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट and the second person is the giver of the benefit, or the first person is the giver of the benefit or the second person is the receiver of the benefit, right? Whatever it may be, vice versa. Okay, right? So इसका मतलब हमेशा ये चीज ध्यान रख लो my dear friends कि बिजनेस में जब भी आप कोई बिजनेस करते हो ना, if something comes into your business, right? अगर कोई चीज वस्तु आपके बिजनेस के अंदर आ रही है, राइट, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कुछ ना कुछ चीज आपके बिजनेस से जा भी रही है. मतलब कुछ आ रहा है तो उसके बदले कुछ देना पड़ रहा है, राइट. कुछ लेना है तो कुछ देना है, कुछ देना है तो कुछ लेना है, राइट. ये चीज हमेशा याद रखना. इन बिजनेस इफ समथिंग कम्स इन देन समथिंग हैज टू गो आउट. ठीक है. लेट्स टेक अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज आई परचेज द बिजनेस, सॉरी, आई परचेज द फर्नीचर फॉर कैश एट 10,000 रुपीज. ठीक है. मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, मुझे बिजनेस के लिए अपना फर्नीचर चाहिए, डेस्क चाहिए, जहां पे मैं कंप्यूटर रखूंगा, लैपटॉप रखूंगा. ठीक है. तो वहां पे मुझे फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, तो मैंने अपने बिजनेस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा फॉर कैश 10,000 रुपीज, राइट. सो देयर आर टू पर्सन इन्वॉल्व ओवर हियर नाउ. तो दो पर्सन कौन है जो इन्वॉल्व है, एक है बायर और एक है सेलर. बायर कौन है, मैं बायर हूं, और सेलर कौन, जहां से मैं दुकान पे खरीदी करने जाऊंगा फर्नीचर, वो मेरा सेलर है. ठीक है. ही इज सेलिंग मी फर्नीचर एंड आई एम बाइंग फर्नीचर फ्रॉम हिम, right? So they are both, you know, the buyers and sellers, they are both the receivers and givers of the benefit. ठीक है. एक रिसीवर ऑफ बेनिफिट और एक तो दूसरा गिवर ऑफ बेनिफिट है. हमेशा ये चीज ध्यान रखो, राइट. सो इन दिस केस, अभी आप मुझे ये चीज समझाओ, हम लोग फर्नीचर को खरीदी कर रहे हैं. लुक एट माय कर्सर वेरी नाइसली. वी आर परचेसिंग अ फर्नीचर, राइट. तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है. सो कैन आई से दैट फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, राइट. और फर्नीचर के बदले मुझे क्या पेमेंट करना पड़ रहा है, मुझे कैश पे करना पड़ रहा है. सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ माय बिजनेस, राइट. सो रीड दिस लाइन वेरी नाइसली. फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस एंड कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, राइट. सो हेंस वी कैन से दैट देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स. ध्यान से पढ़ो ये लाइन, राइट. इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स. जो भी बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स इन ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट. फर्स्ट एस्पेक्ट को हम लोग डेबिट करेंगे, सेकंड एस्पेक्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे. अब ये डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये वी विल बी अंडरस्टैंडिंग विद ग्रेट डिटेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू सी फॉरवर्ड इन दिस सेशंस. ओके, इन नेक्स्ट चैप्टर्स एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. उसका टेंशन मत लो, बस ये दो नए टर्म्स याद रखना. देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है. वन हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड द सेकंड वन हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ओके, इतना तक क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स. Cool. Now let's move forward and understand that this two aspects जो मैं अभी आपको बात कर रहा था, these are the two aspects. One is debit and one is credit. ठीक है. दो चीजें होंगी, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा. सिंस यहाँ पे दो चीजें हो रही है, right? Hence the name of the chapter is called as double entry bookkeeping system. And now I recited the name of this chapter. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट वाज माय मकसद, दैट वाज माय पर्पस. मैं पहले आपको चाहता था कि पहले आपको कंसेप्ट्स क्लियर करवा दूं. मनी का इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस में, ट्रांजैक्शंस कैसे होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मनी होता है, राइट. वी एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स. ठीक है. गुड्स चाहिए तो मनी देना पड़ेगा, मनी चाहिए तो गुड्स लेना पड़ेगा, राइट. मतलब काफी चीजें हम लोग ने यहाँ पे सीखी कंसेप्ट्स के साथ. एंड नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड दैट सिंस देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन्वॉल्वड इन इट, hence the name of this chapter is called as double entry bookkeeping system. ठीक है my dear friends, clear इधर तक, right? So what I want you all to do is I am giving you 2 minutes of time. It's 10 o'clock, 3 minutes in my watch right now. 10:05 तक अच्छे से देख लो. ठीक है. Go through all these points very nicely. देख लो. Just a minute. Oh. Just a second my dear friends. Yes, so I hope you can see the screen very nicely now. Yeah.
कूल, राइट. वॉच दिस एग्जाम्पल्स वेरी नाइसली. फर्नीचर का जो होता है एग्जाम्पल्स, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, टू अकाउंट्स आर गेटिंग इफेक्टेड. ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, राइट. सो सिंस देयर आर टू एस्पेक्ट्स, राइट, सो वन विल बी डेबिट एंड वन विल बी क्रेडिट, and therefore since there are two aspects, the name of this chapter is called as double entry bookkeeping system. Okay, so I hope you are clear with this. Okay, चलो let's move ahead now and understand one line very nicely. ठीक है, अभी देखो हम लोग भी दो नए टर्म स्टडी किए, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. ठीक है, सो एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इन द इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी हम लोग एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, राइट, एक को डेबिट करेंगे एक को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, फर्नीचर खरीदा कैश देके, तो किसी को डेबिट करेंगे किसी को क्रेडिट करेंगे. तो जो अमाउंट होता है ना डेबिट और क्रेडिट का, इट ऑलवेज हैज टू बी सिमिलर, it always has to be equal. Okay, so again read this line. Every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry bookkeeping system. ठीक है, तो ये हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो. ठीक है, राइट. इधर तक आई होप यू आर क्लियर विद दिस गाइस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ डिफरेंट टर्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म अकाउंट. ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है अकाउंट का, राइट. अगर ये हम लोग ने अच्छे से नहीं सीखा ना, तो हम लोग बाकी के जो लेजर्स वगैरह है ना, जो दूसरे चैप्टर्स है, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, वो सब हम लोग थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म अकाउंट्स इज वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. ठीक है, सो रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स. एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट. ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी सब कुछ सीख लिया कि एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं. चलो इक्विटी को जाने दो थोड़ी देर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोलते हैं, सब लोग कुछ हम लोग ने सीख लिया वहां पे. ठीक है, अगेन रीड दिस लाइन. एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड. एक अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड है इन द अकाउंटिंग सिस्टम, राइट, एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम में विच ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज. मतलब उस अकाउंट में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुए पूरे साल भर में, राइट, उस एसेट्स के ऊपर या तो कुछ लायबिलिटीज के ऊपर या तो लायबिलिटीज के रिलेटेड, एसेट्स के रिलेटेड, राइट, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज हुए ना पूरे साल भर में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट राइट ओवर हियर. ठीक है, सो अगेन read this line. An account is a record in an accounting system that tracks the financial activities of a specific asset, liability, equity, revenue or expense. ठीक है, so this records either increase and decrease as the business events occur throughout the accounting period. ठीक है, let's take a classic example of this word expense over here. ठीक है, अभी देखो ये जो लाइन है, काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होएगा. अभी द रिकॉर्ड्स इंक्रीज एंड डिक्रीज एज द बिजनेस इवेंट्स ऑकर. अभी समझ लो मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक मशीनरी परचेज किया, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश 50,000 रुपीज. ठीक है, सो दिस इज अ इवेंट, राइट, दिस इज अ बिजनेस इवेंट. मतलब एक ऐसा इवेंट हुआ जहां पे मैंने अपना बिजनेस को रन करने के लिए मशीनरी को परचेज किया. ठीक है, तो मशीनरी को परचेज किया मतलब क्या हुआ, मशीनरी मेरे बिजनेस के अंदर आया और कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया. ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या किया, एक्सपेंस इज इन्वॉल्व इन इट, राइट, एसेट इज इन्वॉल्व इन इट. एसेट मतलब क्या, मशीनरी. एक्सपेंस मतलब क्या, कैश मैंने वहां पे एक्सपेंस कर दिया. ठीक है, सो दैट्स हाउ, मतलब क्या होगा ना, कैश अकाउंट जो मेरा है ना, कैश अकाउंट, राइट, व्हेन आई प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कैश अकाउंट मेरा रिड्यूस होएगा. क्यों रिड्यूस होएगा, क्योंकि मैंने मशीन खरीदने के लिए पैसा अपने बिजनेस से निकाला. पैसा बिजनेस से निकाला तो मतलब पैसा कम हो गया. ठीक है, जबकि मैंने एसेट अपने बिजनेस में लाया तो मेरे अकाउंट में, एसेट अकाउंट में एसेट ऐड हो जाएगा, वो मशीनरी ऐड हो जाएगा वो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट दिस रिकॉर्ड्स इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द बिजनेस इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, सो दैट्स द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड अकाउंट्स. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अगेन रीड दिस लाइन वेरी नाइसली. आई एम गिविंग यू 30 seconds ऑफ टाइम. Cool, my dear friends, right, so this is it my dear friends. So basically हम लोग ने क्या किया अभी इधर तक,
हम लोग ने इधर तक पूरा जो कंसेप्ट और बेस है ना अकाउंटिंग का सिस्टम का, राइट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वी स्टडीड ऑल ऑफ दिस, राइट, फ्रॉम बेसिक अकाउंट्स हो गए, राइट, बेसिक नंबर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में नंबर्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, मनी का हमारी लाइफ में क्या डायरेक्टली एसेंशियलिटी है कि नहीं, कि इनडायरेक्टली एसेंशियलिटी है, राइट। हम लोग ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के कंसेप्ट को हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, उसका जन्म कैसे होता है, बिजनेस क्या होता है, ट्रांजेक्शंस कैसे किया जाता है, कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शंस में, बेनिफिट कौन मिलता है, किसको मिलता है, किसको देना पड़ता है, हु इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, हु इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, राइट। देन वी सॉ सम क्लासिक एग्जांपल्स, ठीक है। हम लोग ने चैप्टर का नाम इंट्रोड्यूस किया कि 2 एस्पेक्ट्स है, इसके वजह से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आ गया, राइट। और एवरी डेबिट एंड क्रेडिट साइड में अमाउंट्स इक्वल होते हैं, ये भी हम लोग ने सीख लिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ने बहुत ही क्लासिकल वे से अकाउंट का डेफिनेशन भी समझ लिया, ठीक है। तो इतना समझने के बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द पीपीटी नाउ माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लोग थोड़ा सा थियरी देख लेंगे, ठीक है। सिंस द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, लेट्स लुक एट द बेसिक्स। व्हाट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है, खुद से पढ़ लो, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि मैंने आपको वो चीज ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे सिखा दिया है, ठीक है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स 2 पर्सन्स और अकाउंट्स और पार्टीज वेयरिन वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट and the other one is the giver of the benefit, ठीक है। other point, if something comes into the business, something goes out from the business, and recording of 2 aspects, this coming and going out, right, these are the 2 aspects, right. So recording of 2 aspects of monetary transactions in the books of accounts is done, ठीक है, right। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, these are expressed in the terms of debit and credit, and since there are 2 aspects involved over here, debit and credit, hence the name of this chapter is called as double entry bookkeeping of system, ठीक है। से as simple as it is, okay, let's move ahead now. This is a dual aspect, right, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से देख लो, right। for every debit there is necessarily going to be happen a credit, हर डेबिट का क्रेडिट तो होता ही है, right। so it is a two-sided effect of same amount, ठीक है। अगर डेबिट 500 रुपए से हुआ है तो क्रेडिट भी 500 रुपए से ही होना चाहिए, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस डायग्राम वेरी नाइसली। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल के साथ हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया था वहां पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। मतलब एक रिकॉर्ड करने का भी डिफरेंट मेथड्स है अपने इंडिया में और फॉरेन में, ठीक है। तो ध्यान से सीखो, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी डन आइदर इन द इंडियन सिस्टम और इन द इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम चलो ठीक है जाने दो, ठीक है, बट इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, देयर इज अ 2 सिस्टम कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। एक होता है सिंगल एंट्री, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम, ओके। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ये थोड़ा सा ना इमैच्योर वे है, This is immature way of recording business transactions. They are recording only cash books and personal accounts. सिर्फ कैश अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स को वहां पे हैंडल किया जाता है इनटू सिंगल एंट्री सिस्टम, और वहां पे दो इफेक्ट नहीं होते, देयर इज नो ड्यूअल इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन इन द सिंगल एंट्री सिस्टम, बट दिस इज अ वेरी अनसाइंटिफिक मेथड एंड इनकम्प्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉलो नहीं करते वहां पे, चलेगा। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज बेसिकली इग्नोर्ड, मतलब इतना हम लोग उस पर अभी फिलहाल ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है ना, The name of the chapter is double entry bookkeeping system, but just for the good to know knowledge, आप लोग को पता होना चाहिए सिंगल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है, इसलिए हम लोग ये थियरी थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आई गेस यू आर क्लियर ओवर हियर। सिंगल एंट्री किसको कहा जाता है, इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि नहीं है, साइंटिफिक है कि अनसाइंटिफिक है, राइट, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, हेंस दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट्स शी लाला नॉट उल लाला, ओके। चलो now in double entry system of method, ठीक है, double entry system is the most scientific method of recording all the business transactions in the books of accounts, ठीक है, हम लोग ने सीख लिया ये चीज तो ऑलरेडी। अंडर दिस सिस्टम द डबल और टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, जो हम लोग ने सीखा, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ओके। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट, राइट, विथ इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला डेबिट हुआ 500 रुपए से, दूसरा क्रेडिट हुआ 5000 रुपए से, ऐसा नहीं हो सकता है, इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। नाउ every debit has an equal and corresponding credit of and this is the basic principle of double entry keeping of system, ठीक है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में एक चीज हमेशा याद रखना, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट,
ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू माय डियर फ्रेंड्स। एंड ये हम लोग ने, चलो अभी हम लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करो। देयर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, राइट। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को ट्रांजेक्शन होता है ना, सपोज समझ लो मैं एक बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूं, तो पूरा साल भर में बिजनेस में जो भी मैंने ट्रांजेक्शंस किए हुए, राइट, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, ड्राइंग्स किया पर्सनल यूज के लिए, राइट, फिर अपना कुछ तो मतलब लोन दिया किसी को, कुछ ना कुछ किया, दिस आर ऑल द ट्रांजेक्शंस। तो जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उसके ड्यूअल इफेक्ट्स होते हैं। सो लुक एट माय कर्सर वेरी नाइसली। ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। ये करने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद, व्हाट वी डू इज, ओके एक मिनट, यस, व्हाट वी डू इज वी रिकॉर्ड देम, वी रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल, ठीक है। हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो हम लोग आगे के वीडियोस में और आगे के सेशंस में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। दिस इज स्टेप नंबर 2, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3 क्या होता है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने के बाद हाउ टू पोस्ट दैट एंट्रीज इनटू द लेजर अकाउंट्स, वो हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 4 याद रखना है कि जो भी लेजर अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं ना, इट हैज टू बी बैलेंस, सो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स हैज टू बी डन। दिस इज स्टेप नंबर 4, राइट। और लेजर वगैरह सब कुछ बनाने के बाद, जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, एंट्रीज पोस्ट कर लिया, बैलेंस कर लिया, उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस सीखने के बाद देन वी विल कम टू नो हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं। सो दिस इज द होल सिस्टम इन विच आवर 11th अकाउंट इज बेस्ड अपॉन एंड 12th अकाउंट्स विल बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम, ठीक है। तो 11th अकाउंट्स का ये जो चैप्टर है, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। जो मैं आपको स्टार्ट में बोल रहा था ना, दिस चैप्टर इज द हार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाई? बिकॉज हम लोग अभी स्टेप नंबर 1 पे है। We will be learning how to give the dual effects of each and every transactions, and we will be also learning in next chapter that how to record those transactions with the help of a journal, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग करेंगे in this chapter and next chapter, okay। I hope you are very very clear my dear friends, okay। चलो let's move forward now। चलो, सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जस्ट फॉर गुड टू नो नॉलेज। इतना मतलब बाहर करने का कोई जरूरत नहीं इसमें, कुछ आपको इसमें से टेस्ट वगैरह मेरे पूछेंगे नहीं इतना कुछ, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस थिंग्स वेरी नाइसली, ठीक है। वी हैव टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब एक एडवांटेज क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम में, कि कंप्लीट रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। This method is scientific and records both the aspects of each transaction, okay, and it has very much accurate information, it has accuracy in it, right। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करने के बाद बहुत सारा एक्यूरेसी वहां पे देखा जाता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग वर्क, ठीक है। इट ऑल्सो चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, बिकॉज हम लोग बैलेंस करते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है, सो देयर शुड बी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन्वॉल्वड इन इट, okay, as simple as it is, okay। apart from that we can also derive business का results, business results क्या हम लोग derive कर सकते हैं with the help of double entry bookkeeping system, okay। all the expenses, losses, incomes, gains, liabilities, assets, debtors, creditors, all of these transactions are recorded, and therefore it helps to find out the accurate business results of the particular accounting period, कि हमारा business सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उसको नया चीज में हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज को हम लोग को थोड़ा और इंप्रूवमेंट ज्यादा करना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए, सब कुछ हम लोग को पता चलता है व्हेन वी डू ऑल दिस बेसिक थिंग्स वेरी नाइसली, ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलो, एंड द फोर्थ एडवांटेज इज इट इज जनरली एक्सेप्टेड ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है। इट हैज अ कॉमन एक्सेप्टेंस, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, right। so double entry bookkeeping of system is accepted by financial institutions and the government authorities etc, ठीक है। because देखो government authorities जो होती है ना, at the end of the day when we are liable of tax, ठीक है, सभी हम लोग ने समझ लो एक बिजनेस किया, अभी पूरा साल भर में तुमने बिजनेस किया है, अभी बिजनेस करने के बाद हम लोग को टैक्स वगैरह कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, अगर हम लोग टैक्सेबल हुए तो, ठीक है। तो टैक्स वगैरह अगर भरना है तो वो कैसे रियलाइज होगा, गवर्नमेंट के जो आदमी लोग हैं व्हेन दे ऑडिट आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑडिटर्स आते हैं, कंपनी की तरफ से जो ऑडिटर्स होते हैं, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, बैंक वगैरह, एनबीएफसी वगैरह, राइट, तो वो लोग के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना,
बहुत ही रिलायबल और एक्सेप्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाते हैं, बिकॉज उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है. इट इज वेरी मच having complete record, it is having accuracy, right? So it can be generated business results, right? We can generate somewhat business results looking at these books of accounts, ठीक है? And therefore it has a common acceptance to all the relevant authorities and parties like financial institutions and government authorities, etc. Okay my dear friends, so what I want you to do is again 30 seconds of time, अच्छे से पढ़ लो what are the advantages of bookkeeping system of double entry. ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या एडवांटेजेस होते हैं, अच्छे से पढ़ लो. यस, अगेन टू रिमाइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ थियोरी, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, राइट? बिकॉज इसमें हम लोग को कुछ ज्यादा ऐसे समझने जैसा नहीं है. इट्स वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, cool. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट नाउ वी विल बी लर्निंग इन नेक्स्ट सेशन. अभी हम लोगों ने काम करते, ठीक है, हम लोग ने अकाउंट्स का डेफिनेशन समझ लिया, राइट? अगेन रिवाइज करते एक बार कि अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या होता है. व्हाट इज एन अकाउंट? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड. एक ऐसा रिकॉर्ड होता है अकाउंट में, ठीक है, जहां पे जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम लोग ने किया है पूरे साल भर में, राइट, या तो वो एसेट के रिलेटेड हो सकता है, या तो लायबिलिटीज के रिलेटेड हो सकता है, या तो रेवेन्यू, या तो एक्सपेंस रिलेटेड. ठीक है, तो ये जो 4-5 चीजें हैं उनके रिलेटेड जो भी हम लोग ने फाइनेंशियल एक्टिविटीज की है पूरे साल भर में, राइट, कभी एसेट्स इंक्रीज होता है, कभी एसेट्स डिक्रीज होता है. इफ समथिंग गोज आउट ऑफ बिजनेस, समथिंग गोज इनटू द बिजनेस, कम्स इनटू द बिजनेस, राइट. सो कैश आता है, कैश जाता है, मशीनरी आता है, मशीनरी जाता है. ठीक है, ये जो भी चीजें होती है ना, this either increases or decreases as the business events occur throughout the accounting period, right? So account का मतलब क्या होता है, वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इन द अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पे हम लोग सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं कि भाई उसमें क्या हुआ है, राइट. वो जो एक्टिविटीज हुई है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एसेट्स में के इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, राइट, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, सब कुछ हम लोग स्टडी कर सकते हैं इफ वी प्रॉपरली प्रिपेयर एन अकाउंट. ठीक है, सो दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ द वर्ड अकाउंट, राइट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, दे आर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. पर्सनल अकाउंट्स हो गए, इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गए, राइट, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. सो व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स, राइट, ये सब चीजें हैं क्या. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस विद द ग्रेट डिटेल इन दिस पार्ट नंबर 2 ऑफ माय वीडियो, राइट. सो इधर तक हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी द पार्ट नंबर 1 ऑफ माय वीडियो, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का. इधर तक हम लोग ने जो भी सीखा, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, पार्ट नंबर 2. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट.